जमालपुर हुआ। जी, आप किस चीज़ से जुड़े हुए हैं हजरत? मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, जिस कंपनी का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी का शॉर्टकट नाम है AWPL। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, कुछ बताना चाहते हैं, अपने फोल्डर के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं। जी जी, ये कंपनी का देखिए अवार्ड मिला है, ये राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड मिला है। और उसके अलावा जो है कोरोना काल में इन्होंने 25 लाख रुपये दिए, और पुलवामा हमला हुआ था, इसमें 21 लाख रुपया दिया गया। ठीक है। उसके अलावा इनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार। मिस्टर संजीव कुमार पहले पेशे से फौजी थे। 17 साल इन्होंने देश का सेवा किया। और जब इन्होंने देखा कि भारत में दो चीज़ की कमी है, एक बेरोजगारी, दूसरा बीमारी, तो इन्होंने एज ए वर्क किया। और आयुर्वेदा वाले से कंपनी, जो अदर कंपनी थे, उनसे बात किया। और बात करने के बाद उनको कहा कि भाई आपको जो है 2 पैसा ज़्यादा ले लीजिए और दवा अच्छा दीजिए। तो इनको जो है कंपनी वाले ने कहा कि आपको ज़्यादा हमदर्दी है तो आप अपना जा कर के फैक्ट्री लगा लीजिए। तो इन्होंने एज ए वर्क किया कि मतलब कि 2 करोड़ रुपया लगा करके, और जो गरीबों के ऊपर डॉक्टर और साइंटिस्ट को रखा, दवा बनाया सैंपल, और गरीबों के ऊपर जो है ना मतलब कि उनको दिया गया। और उनके ऊपर निगरानी भी रखा कि ये बंदा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिनको दवाई दिया। तो जब वो सही हो गए तो इन्होंने जो है ना मतलब कि राजस्थान सीतापुर में 9 नवंबर 2014 को कंपनी का फैक्ट्री खोले, और कंपनी का नाम रखा SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और ये इनका कहना है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्या हम लंबे उम्र तक जीना चाहते हैं, क्या हम हेल्दी रहना चाहते हैं। तो आइए, कौन ऐसा नहीं चाहता कि हेल्दी रहना चाहते हैं? कौन ऐसा आदमी नहीं होगा जो हम स्वस्थ रहना चाहेगा, है ना। अच्छा तो, सर एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं जी, बीच में टोकने के लिए माजरत चाहते हैं जी। जो ये दवा जो है किस किस चीज़ में काम आता है? वो आपको अभी प्रोसेस के हिसाब से आपको स्लाइड बाय स्लाइड हर चीज़ आपका क्लियर होता चला जाएगा। किसी भी कंपनी को चलने के लिए लीगल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये आप देख रहे हैं, ये लीगल सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट। सऊदी अरेबिया, दुबई और बांग्लादेश में और अपने पूरे हिंदुस्तान में ये कंपनी चल रही है ना। अब आइए जानते हैं कि इंसान के शरीर इस प्रकार के होता है। इंसान के शरीर को चलने के लिए 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पानी हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये 7 चीज़ों में से अगर एक चीज़ की भी कमी हो जाती है तो तरह तरह की बीमारी लग जाती है, जैसे हृदय रोग, गठियावात, आँखों की समस्या और कैंसर, बाल झड़ने की समस्या, हाइपोटेंशन, ये तरह तरह की बीमारी लग जाती है। बीमारी सबसे पहले लगती है पेट के अंदर। जब पेट के अंदर बीमारी लगती है तो खून को गंदा करता है, फिर जो है ना टिश्यू को गंदा करता है, टिश्यू बोले नस को, और उसके बाद ऑर्गन को, किसी एक ऑर्गन के ऊपर जा कर के बीमारी लगती है तो ये शरीर को पता चलता है कि हम बीमार हैं, है ना। जब शरीर को पता लगता है कि हम बीमार हैं तो ये WHO ने सर्वे किया है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ स्वास्थ्य संगठन, है ना, कि पूरे विश्व का जो है ना इन्होंने सर्वे किया। जैसे भारत सरकार अपने पूरे हिंदुस्तान की सर्वे करती है कि पूरे भारत में कितने लोग बीमार, कितने जनसंख्या है। तो इसी तरीके से ये हेल्थ स्वास्थ्य संगठन ने सर्वे किया कि 10 में से 8 लोग बीमार है, 1 लोग पूर्ण तरीके से स्वस्थ है जो अपने शरीर के ऊपर सर्विस करवाते हैं, है ना। 1 लोग पूरे तरीके से बीमार है, जैसे डायबिटीज़ वाले, हार्ट वाले, और उसके बाद जो है ना कैंसर वाले। अगर ये दवाई खाएंगे तो ज़िंदा है, दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। आइए संकेत से जानते हैं कि पूरे भारत, पूरे यूरोप में जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा अपने भारत में चिनिया बीमारी वाले घूम रहे हैं, डायबिटीज़ वाले घूम रहे हैं, कैंसर वाले घूम रहे हैं। आइए, जीवन पहले भी था, जीवन आज भी है। पहले का जीवन, बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ करते थे, काढ़ा पिए करते थे, योगा व्यायाम किया करते थे और लंबे उम्र तक जीते थे और उनका नेचुरल डेथ होता था। आज का जीवन कैसा हो गया? जब माँ के पेट में बच्चा गर्भ में होता है तो टिकिया इंजेक्शन जो है लगता है और उसका जैसे तैसे जन्म होता है, और जब वो दुनिया में आता है थोड़ा सा बड़ा होता है तो फास्ट फूड और जो है पिज़्ज़ा, लिट्टी, समोसा, बर्गर, समोसा और ये सबसे जो है नाता जुड़ जाता है। जब डॉक्टर बीमार पड़ते तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब उसको दवाई देते देते पूरा बॉडी उसका दवाई का घर बन जाता है। तो उसको 2 तरीके से मौत होती है, पहला दवाई खाते खाते घर में, दूसरा हॉस्पिटल जाते जाते हॉस्पिटल में।
आइए हम जानते हैं, बीमारी पहले भी थी, बीमारी आज भी है। आज का बीमारी, पहले का बीमारी महामारी आया करता था, जैसा कि आप जानते हैं, दादा परदादा से आपने नाना से सुना होगा, है ना। जैसे कि हैजा आया करता था तो गांव का गांव साफ़ हो जाया करता था। हैजा का बीमारी कैसा था कि मुंह से उल्टी होता था, दस्त होता था, उसको हैजा बोलते थे। तो गांव का गांव साफ़ हो जाया करता था। तो धन्यवाद देना चाहिए मेडिकल साइंस वाले को कि ऐसे बीमारी के ऊपर काबू पा लिया गया। अब ये बीमारी आ रहा है, अब बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, दम्मा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हृदय रोग, गठियाबाद, मोटापा और भूलने की बीमारी, ये सब बीमारी आजकल कहाँ से आ रहा है? हमारे खान पान की वजह से। आज हमारा खाना भी हमारे लिए जहर बन चुका है। आज गॉड मेड और मेड मेड, गॉड मेड में भी मिलावट आ रहा है। कोई चीज़ अगर हम खेती करते हैं, जैसे साग सब्जी का खेती करते हैं, तो उसके अंदर जो है ना मतलब कि इंजेक्शन डाल करके रात में इंजेक्शन डालते हैं और सुबह में बड़ा हो जाता है ना। तो इसमें भी जो है जहर का छिड़काव किया जा रहा है। आज जो है ना मेड इंसान का बनाया हुआ चीज़, जैसे पिज़्ज़ा, लिट्टी, समोसा, अर्गर, बर्गर, ये सब से जो है ना इंसान बीमार पड़ रहा है ना। आज देखिए कोई भी चीज़ जो है ना, अभी आपको गोभी का सीज़न नहीं है, लेकिन आपको गोभी मिल जाएगा, 100 रुपये किलो मिल जाएगा, है ना। और स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज किस लिए किया जाता है? स्टोरेज इसलिए किया जाता है कि भाई ये तरोताज़ा रहे। आज इंसान का बॉडी अगर आपको एसी के अंदर या स्टोरेज के अंदर डाल दिया जाए तो कितने देर जिंदा रहेगा? कितने देर जिंदा रहेगा? 2 घंटा, 3 घंटा, इससे ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। लेकिन उसका जो है ना, अगर 24 घंटे के बाद। अच्छा हजरत, ये कहना चाह रहे हैं सो अगर आपसे अगर कोई दवा लेने के लिए संपर्क करें जी, तो फिर कहाँ से कर सकते हैं? और किस चीज़ का दवा जो है आपके यहाँ मिल सकता है, और किस चीज़ का दवा नहीं मिलेगा, और आपसे लोग जो दवा लेने आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आपका कांटेक्ट नंबर हो या कोई एड्रेस आप बता सकते हैं? लास्ट में आपको हम सारा चीज़ बताएंगे। आपको हम बोले ना कि एक एक चीज़ स्लाइड बाय स्लाइड क्लियर होता चला जाएगा, आपको जवाब मिलता चला जाएगा। पहले पूरी बात मेरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद सारा जवाब आपको इसी स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टोरेज किया जाता है गोभी को, और उसके बाद जो है ना कोई भी चीज़ को स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज करने के बाद जो है ना क्या बोलते हैं कि ये चीज़ जो है आपको जो है ना ताकत तो नहीं देगा, लेकिन वो तरोताज़ा रहेगा, पेट भरने के काम में आएगा। पहले खुले चूल्हे, खुले बर्तन में जो है ना खाना पकाया जाता था तो टॉक्सिन बाहर निकल जाता था, भाप के माध्यम से टॉक्सिन। आज जो है ना बंद बर्तन में, बंद चूल्हे पे जो है ना प्रेशर कुकर में और गैस पे पकाया जाता है तो टॉक्सिन उसके अंदर रह जाता है। आज देखिए जो है 20 किलो कट्ठा जो है ना, मतलब कि खेती का जो उपजाऊ ज़मीन बंजर हो चुका है, तो 20 किलो कट्ठा जो है ना खाद देना किसान को मजबूरी हो गया। प्रत्येक वर्ष किसान जो है ना 3,70,000 पूरे भारत में किसान मर जाता है, लेकिन कभी टीवी चैनल और मतलब कभी भी जो है ना अखबार का हेडलाइन नहीं बना। इसलिए नहीं बना, अगर ये भारत सरकार, अगर सरकार इसको अगर दिखा देती है तो किसान खेती करना छोड़ देगा। अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो हम लोग खाएंगे क्या? लेकिन इसको प्रोत्साहित करना मजबूरी है कि कीड़े फतिंगे जो है ना इसको ना खाए, इसलिए जो प्रोत्साहित करना इनके लिए मजबूर। आज कोल्ड ड्रिंक को वेलकम ड्रिंक के नाम से हम जानते हैं, हम लोग बड़ा शौक से पीते हैं, लेकिन ये जहर है। जो आप पढ़े होंगे कि आपने पढ़ा होगा फॉस्फेटिक एसिड के बारे में, वो लोहा गलाने की काम में आता है। इसके अंदर 16 चम्मच चीनी का मात्रा है। किसी भी इंसान को अगर 16 चम्मच चीनी डाल दिया जाए एक गिलास के अंदर, क्या वो पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। इसी का मीठा को कम करने के लिए फॉस्फेटिक एसिड का जो है ना इस्तेमाल किया गया है। इसको आज बताइए, जो चीज़ लोहा को गला सकता है क्या हमारे बॉडी के पार्ट पुर्जे को नहीं गला सकता है? बिल्कुल गला सकता है। आज देखिए ये पिज़्ज़ा, सुबह से शाम तक हम रोटी बनाते हैं, हमारी माँ बहन घर में रोटी बनाती हैं, अगर सुबह का रोटी शाम तक रह जाए तो वो टाइट हो जाएगा। ये जो है ना बर्गर नरम क्यों रहता है? इसके अंदर केमिकल डाला गया है, शैम्पू का उपयोग किया गया है। आज देखिए केक, बर्थडे पार्टी मनाते हैं, हम गाल में भी लगाते हैं, मुंह में भी खाते हैं। आज ये बर्थडे पार्टी के ऊपर जो नाम लिखा जाता है वो नाम इसलिए लिखा जाता है कि बर्थडे पार्टी मनाएंगे और ये नाम ख़राब ना हो, इसको जो है ना चींटियार जो है ना मक्खियार नाम को ख़राब ना करे, उस पर मच्छर छिड़काव करने वाला दवा इसके अंदर छिड़काव कर दिया जाता है। आज देखिए इंसान बड़ा चाव से खाता है। अगर इसको आजमाना है तो एक तरफ जो है ना केक को रख दीजिए, एक तरफ चीनी को रख दीजिए। केक के तरफ चींटी नहीं जाएगा, चीनी के तरफ जाएगा। इसको अवॉइड करें। और देखिए दूध का रंग कैसा होता है बाबू? आओ करीब आओ। दूध का रंग कैसा होता है? सुनो ना, दूध का रंग कैसा होता है सैदुर रहमान?
दूध का रंग कैसा होता है? पानी का रंग कैसा होता है? वाइट। और उसके बाद चीनी का रंग कैसा होता है? वाइट होता है। लेकिन इस क्रीम का रंग बिरंगा क्यों है? इसके अंदर एक गोविंदा नाम का केमिकल डाला गया है, जो माँ बहन नाखून पॉलिश लगाती है वो भी इसके अंदर डाला गया है। सुनो, गौर से सुनो, बड़ी कीमती बात है। ये गोविंदा नाम का केमिकल डाला गया है। आज जो है मतलब कि इसको जो केमिकल गोविंदा नाम का इतना जहरीला केमिकल है कि बॉडी के अंदर जाए तो नस तो ब्लॉकिंग कर देगा। तो आज बताइए, इसको हमको पीना चाहिए, खाना चाहिए? नहीं। ये अगर आपको इसके बारे में आपको हमने बताया कि अगर इसको आजमाना है कोल्ड ड्रिंक को कि ये कैसे नुकसान करता है, आप जो है ना एक ढक्कन जो है ना अलकतरा उस पर डाल दीजिए, तवे पे, गरम तवे पे जिस पे रोटी बनता है, एक ढक्कन डाल दीजिएगा तो अलकतरा बन जाएगा। आपके बाथरूम है उस पर जो है ना डाल दीजिए, आपको हार्पिक से ज़्यादा साफ करके देगा। इसको अवॉइड करें, इस क्रीम को अवॉइड। आज देखिए सब चीज़ जो है से बच जाएंगे, लेकिन हवा से कैसे बचेंगे? आज हवा भी जो है ना मतलब कि गंदा हो चुका है। पानी के अंदर TDS का मात्रा बढ़ चुका है ना। एक गिलास पानी आप रखिए, सुबह शाम तक पीला हो जाएगा। आज देखिए TDS का मात्रा पानी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ये सब से बच जाएंगे, लेकिन रेडिएशन से, मोबाइल से कैसे बचेंगे, है ना। रेडिएशन 5G जब से लॉन्च हुआ, छोटा छोटा फुद्दी और छोटा छोटा परिंदा जो है गायब हो गया, क्योंकि 5G जब से लॉन्च हुआ ये लोग मर चुका है, ये दुनिया से गायब हो गया। आज देखिए पपीता का वृद्धि रुक गया है, खजूर का वृद्धि रुक गया है, आज नारियल का वृद्धि रुक गया। पहले जो है ना पपीता खुद ब खुद लग जाता था, अब लगाने से भी जल्दी नहीं लगता है। ये सबसे होने वाली खतरनाक बीमारी साइलेंट हार्ट अटैक। आज जो है ना सुबह में जिस आदमी को मिले शाम में पता चला मर गया, शाम में मिले पता चला सुबह में जो है वो आदमी नहीं है। तो ये साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा। पहले 3 वार्निंग देता था कि 3 हार्ट अटैक आएगा तब इंसान मरेगा, लेकिन अब साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा। और ये क्या नाम है, शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, गठियाबाद, हाथ पैर टेढ़ा हो रहा, मोटापा, ये भी एक बीमारी है। हाइपोटेंशन किसी को जो है थोड़ा सा बात कह दीजिए या कोई बात हो जाए ऐसा तो हाइपर हो जाता है, ये भी एक बीमारी है। 7 में से 1 व्यक्ति आपके गली मोहल्ले में कैंसर वाले घूम रहे हैं। आज देखिए पहले पहलवानी करा करते थे तो हड्डी नहीं टूटता था, अब जो है ना डिसबैलेंस होने से जो है ना कहीं पर पैर फिसल गया, हड्डी टूट जाता है। और इंसान से इंसान को एलर्जी हो रहा। कोरोना आके बता दिया। पहले जांता पे, उखली पे जो है ना मतलब के चावल और आटा पीस करके खाते थे तो पथरी नहीं होता था। आज जो है ना मतलब पैकेट वाले चावल, पैकेट वाले आटा खा रहे तो ब्लेंडर में पथरी हो रहा है, गुर्दे में पथरी हो रहा है। आज महिला में होने वाली 148 बीमारी, गायनोलॉजी की प्रॉब्लम हो रही है। 2-4 बच्चे हुए, बोले का यूटेरस खराब हो गया, इसको यूटेरस काट के निकालना है। आज देखिए पहले बड़े लोग दारू शराब पीते तो बोलते थे दारू शराब पीने से जो है ना लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया। आज छोटे छोटे बच्चे का जो है ना गुर्दा खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है। ये सब अगर खतरनाक बीमारी लग जाए तो कहाँ जाएंगे? ये सब बीमारी लगेगा तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। बिल्कुल सही बात कहा। डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे, हमारे पास पैसा भी बहुत अच्छा, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा। अगर ये बीमारी हमारे शरीर के ऊपर जो है दवाई काम ना करे तो क्या करेंगे? पेशेंट को मरने के लिए छोड़ देंगे या दूसरा पद्धति अपनाएंगे? क्या करेंगे? पेशेंट को मरने के लिए छोड़ देंगे या दूसरा पद्धति अपनाएंगे? बताओ। दूसरा पद्धति अपनाएंगे ना, बिल्कुल दूसरा पद्धति। तो 3 पद्धति है इसमें इलाज करने का। पहला पद्धति है एलोपैथ। आपको हम बता रहे हैं, पहला पद्धति है एलोपैथ, दूसरा है हेमोपैथ, तीसरा है आयुर्वेद। तो पहला पद्धति के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ना हमारे पास डिग्री है, ना नॉलेज है, ना कोई चीज़ है ना। तो इसलिए हम एलोपैथ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। दूसरा पद्धति बचता है हेमोपैथ। हेमोपैथ जो बचता है तो हेमोपैथ लंबी पद्धति है ना, तो ये 3 साल, 4 साल, 5 साल इतना लोग वेट नहीं कर सकता है। और तीसरा पद्धति बचता है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ये जो है मतलब कि आपको जब से दुनिया कायम हुआ तब से आयुर्वेद है। तो हमारे डॉक्टर संजीव कुमार, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये 8 कैटेगरी में इन्होंने जो है ना ये 8 कैटेगरी में उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। हम तो सबके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन पहले हेल्थ के बारे में बात करेंगे, है ना। हेल्थ पहले है तो हेल्थ है, फिर उसके बाद सारा चीज़ है ना। हेल्थ क्या चीज़ है? आपके पास मोटरसाइकिल होगा, मोटरसाइकिल है। आपने जो मोटरसाइकिल कितने का ख़रीदा है? 1 लाख। 1 लाख प्लस 1 से 1.5 लाख रुपए का मोटरसाइकिल ख़रीदा है। उसका सर्विस क्यों करवाते हैं? ठीक चले, रास्ते में जो है दिक्कत ना करे, रास्ते में धोखा न दे, इसलिए सर्विस कराते हैं। आज बताइए 1 से 1.5 लाख के चीज़ को
हम जो है ना पूरा निगरानी रखते हैं। आज ये हमारा शरीर कितना कीमती है, इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन अपने शरीर का हम ख्याल नहीं रखते, है ना। ये हाथ से न जाने क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं। अगर ये हाथ में अगर कोई चीज़ लग जाए तो क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे, जाहिर सी बात है, धो लेंगे साबुन से। लेकिन ये शरीर के अंदर जो चीज़ जा रहा है उसके अंदर कितना चिपचिपा लग रहा होगा, क्या उसको हम साबुन सर्फ से धोएंगे? नहीं धोएंगे। तो आज बताइए, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, करोड़पति, उद्योगपति सब जो है ना अपने शरीर की सर्विस करवाते हैं। और हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से इलाज कराते हैं। सर्विस और इलाज में फ़र्क होता है। सर्विस ये होता है जब तंदुरुस्त होता है तो अपने बॉडी पार्ट पुर्जे को, लेंस फेफड़े को जो है ना मतलब कि लेंस और उसके बाद गुर्दे को, जो भी पार्ट पुर्जा उस सब का जो है ना मतलब कि सर्विस करवाते हैं ताकि के हम बीमार ना पड़े। आज हम लोग बीमार पड़ते हैं तब जा कर के अपने बीमारी का इलाज करवाते हैं, ना कि सर्विस करवाते हैं। आइए, तो वो लोग करोड़पति है, उन लोग के पास करोड़ों रुपया, लेकिन हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, मिडिल फैमिली के रहने वाले हैं। तो डॉक्टर संजीव कुमार ने इम्यूनोड्रग्स बनाया है। ये इम्यूनोड्रग्स क्या करता है, पूरे शरीर का डिटॉक्स करता है। जो आदमी बीमार नहीं है, अगर पूरे साल में 3 बार अगर इसको पी ले तो पूरे तंदुरुस्त रहेगा और पेशाब और पैखाने के रास्ते से गंदगी निकल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा हजरत? ये आपको हम पूरा फिर बताते हैं, अभी पूरा लास्ट में, सबसे लास्ट में सारा चीज़ बताएंगे। ये इम्यूनोड्रग्स है, और जो आदमी बीमार है वो बीमारी को पूरा निचोड़ करके जगह जगह से पेशाब और पैखाने के रास्ते निकालेगा। ये है थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट का ये काम है कि किसी को लकवा हो गया हो, किसी का नस बैठ गया हो, किसी का जो है सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, किसी के कमर में सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, उस पर काम करता है। किसी महिला को जो है बच्चा न होता हो, उसको ये दीजिए और ये वाला दीजिए गायनो, ये ज़रूर 3 से 4 महीने में बच्चा होगा। उसके बाद जो है ये जेसी ऑयल है। जेसी ऑयल का चोट हो गया, मोच हो गया, कहीं पे दर्द हो गया, उस पर काम पे आता है। ये ऑर्थो है, ऑर्थोड्रग्स। इस पे जो है ना किसी को गठिया बात हो गया हो, पुराने से पुराना गठिया बात हो गया हो, इंजेक्शन लगाता हो और बड़े दिनों से जो है ना मतलब इलाज करा रहे हो, इलाज सही नहीं हो रहा हो, ये हमारे पास आइए, 3 से 4 फाइल पीजिए, उसको गठिया बात सही हो जाएगा। किसी महिला के होने वाली जो मेंस में आगे पीछे कमी हो गया हो, किसी को महिला को जो है बच्चेदानी में सूजन हो गया हो, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया हो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसको बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। आइए, हम कहते हैं बच्चेदानी को मत निकालिए, 3 से 4 फाइल पिलाइए और अपने बच्चेदानी को बचाइए। और उसके बाद जो है ना ये डाइवोडॉग है। डाइवोडॉग का ये काम है, किसी को 5 साल से 7 साल से किसी को जो है चीनी का प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर साहब बोले पूरी ज़िंदगी आपको दवाई खाना पड़ेगा। आइए हमारे पास, 3 से 4 महीना में आपको जो है ना चीनी का प्रॉब्लम मेंटेन करेगा और आपको जो है ना ये मेंटेन करने के बाद आपको कभी दोबारा चीनी की बीमारी नहीं होगी। आइए, ये लीवोड्रग्स है। लीवोड्रग्स का क्या काम करता है, हम लोहा तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोहा जैसा अगर कोई चीज़ भी खा लेगा उसको ये गलाने का काम करता है और भूख बढ़ाएगा। कोई पहले स्टेज पर डायलिसिस पर है, उसका लीवर ख़राब है, उसको भी काम करेगा। आइए, ये पंच तुलसी है। पंच तुलसी का ये काम है, किसी के पेट में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, इम्यूनिटी मतलब के पावर थोड़ा कम हो रहा हो, उसको दीजिए। किसी को सांप काट लिया, वहाँ पर जगह पे काट दीजिए और वो आधा बोतल उसके अंदर उछल दीजिए। अब सांप जो है, सांप का जहर का असर 12 घंटे तक नहीं करेगा। उसके बाद जो है इसके अलावा जो है तुलसी का जो है ना ये सारा जो है प्रोडक्ट ये लिखा हुआ मोटा मोटी आपको हम बता रहे हैं। किसी को जो है कैंसर का प्रॉब्लम हो, कैसा भी कैंसर हो, ब्लड कैंसर और यानी कि मुंह का कैंसर, कैसा भी कैंसर है, और किसी को लिकोरिया का प्रॉब्लम है, किसी को जो है ना ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम है, इसको जो है ये 3 से 4 फाइल पिलाइए, सही। इसके साथ 2 दवाई और लगेगा। किसी को हार्ट की सर्जरी, डॉक्टर साहब बोले बाईपास सर्जरी होगा, लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है और बाईपास सर्जरी, और जो बड़े आदमी भी है, पैसे वाली भी है, तो उसे भी हम ये कहेंगे कि बाईपास सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। आइए हमसे मिलिए। फिर से हजरत, 3 से 4 आपसे अगला पार्ट में पूरी खुलासा बात होगी। जी आप लास्ट में कुछ लास्ट में हम एक और लास्ट में हम बता दें, प्रोडक्ट तो बहुत सारा है, लेकिन लास्ट में अगला पार्ट में इंशाल्लाह आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। लास्ट में जो है ना एक प्रोडक्ट के बारे में और हम आपको बताते हैं, जो ये हमारा डेंटो है। डेंटो का ये काम है कि ये मुंह धोने के भी काम में आता है। और उसके बाद जो है
इसका काम है कि दांत के अंदर जो है ना आपको खून निकलता हो, मुंह के अंदर पेरिया हो गया हो, दांत हिलता हो और दांत के अंदर जो है मस्कूरा फूल गया हो और जो गोश्त बढ़ गया हो, उस पर काम करता है। उसके अलावा आपको कहीं कट गया हो, जल गया हो, खुजली हो, दाग हो, धब्बा हो, दिनाई हो, पुराने से पुराने दिलाए हो, उस पर काम करता है। उसके अलावा आपको कभी भी पेट में दर्द हो, गुनगुना पानी कीजिए, इसको मटर के दाने के बराबर डालिए और घोल करके पी जाइए। इनू काम करे न करे, ऐसी लोग काम करे न करे, ये डेंटो इमीडिएटली तुरंत काम करेगा। उसके अलावा आप इसको जो है दाढ़ी बनाने के काम में आता है, फेस वॉश के काम में आता है। अब बताइए अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप हजरत बता दीजिए। 997100 आराम से 9971007674। मेरा नाम मोहम्मद तैयब हुसैन हुआ, जमालपुर घर हुआ मेरा, एड्रेस दरभंगा जिला हुआ और जो है दरभंगा जिला बिहार के रहने वाले हम। अगर कोई आपसे अगर लेना चाहे तो पूरा एड्रेस एक बार बता दीजिए। पूरा एड्रेस हम हमारे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें, हम उनसे बात कर लेंगे।